बारिश की उस रात नैन्सी मुझे कहने लगी, अंकल देखो अब मैं घर नहीं जा सकती। इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी। बस आज रात आपके साथ ही रहूंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा अरे नहीं यार नैन्सी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू मेरे साथ ही रह, वैसे भी कभी ना कभी तुझे यहाँ रहना ही है। बस नैन्सी खुश हो गई थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम रोहित है। मेरे प्यारे दोस्त का नाम अमित है। अमित की वाइफ का नाम वर्षा है। अमित और वर्षा की एक क्यूट सी बेटी है जिसका नाम नैन्सी है। हालांकि बचपन से ही वो लेकर जवानी तक वो हॉस्टल में ही रही थी। मैंने उससे एक दो बार देखा होगा, ज़्यादा उससे देखा नहीं था। लेकिन वर्षा भाभी से मेरा प्यार था, मेरी दोस्ती थी। हम दोनों की अच्छी बनती थी। अमित जब घर पे नहीं होता था मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। वर्षा भाभी भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। हम होटल्स में जाते थे, पार्टीज करते थे। मस्ती वाली जिंदगी बन चुकी थी। वैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में माहौल भी ऐसा है। होटल्स में जाकर घूमना फिरना, पार्टी करना ये तो आम बात है। और वर्षा भाभी की बात करूं, वो ज़्यादा जीन्स टॉप ही पहनती है। इतनी मस्त लगती हैं, बस हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। लेकिन फिलहाल मेरे से उनका काफ़ी ज़्यादा प्यार था। एक दो बार हम शिमला भी साथ में गए थे। क्योंकि अमित अपने टूर में ही बिजी रहता है, कंपनी की ओर से उसे कई बार ऐसे बाहर जाना पड़ता है। तो वर्षा भाभी अकेली रहती थी। पीछे अकेलापन उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। तो बस अमित नहीं बोला था कि भाभी को मिलने आ जाकर। मैं तो होता नहीं, लेकिन वो अकेली होती हैं। तो मैंने सोचा जब खुद वो बोल रहा है कि भाभी से मिल लिया कर, तो मैंने सोचा अब मिलना तो होगा ही होगा। हालांकि वर्षा भाभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था। लेकिन ज़िंदगी में उस समय मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि नैन्सी अब 18 साल की हो गई है और वो हॉस्टल से वापस घर आ रही है। यानी कि अमित और वर्षा की बेटी नैन्सी वो वापस आ रही है। मैंने सोचा था छोटी होगी, और अब भी मेरे दिमाग में यही था कि 18 साल की है, छोटी सी गुड़िया जैसी ही होगी। क्योंकि जब मैंने उससे देखा था काफ़ी छोटी थी। लेकिन इस समय अमित घर में नहीं था और नैन्सी ने आना था। स्टेशन पर उससे लेने जाना था। तो वर्षा भाभी मुझे कहने लगी, देखो रोहित, अम्मी तो घर पर है नहीं, तो आप ऐसा करो मेरे साथ आप नैन्सी को लेने चलो। वैसे भी घर पे वो 7 महीने बाद आ रही है और आप तो उससे काफ़ी समय से मिले भी नहीं। मैंने कहा हाँ यार भाभी, वो बात तो है, चलो साथ ही चलते हैं। मैंने देखा वर्षा भाभी ने उस समय स्टाइलिश जीन्स टॉप डाला हुआ था। ब्लैक कलर की जीन्स और पिंक कलर की टॉप, पूरी तरह से वो काफ़ी लाजवाब लग रही थी। मैंने गाड़ी में उन्हें बैठाया और मैं स्टेशन चला गया था। वहाँ पर ट्रेन थोड़ा लेट थी। हम दोनों इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। शुक्र है कि मैं गाड़ी साथ लेकर आया था। बस उसके बाद वो ट्रेन भी आ गई थी जिसमें नैन्सी ने आना था। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि किसी का इंतज़ार कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने कभी ट्रेन में किसी का इंतज़ार किया नहीं था, स्टेशन पर जाकर किसी का इंतज़ार नहीं किया था। लेकिन वर्षा भाभी को देखा, वो ऐसे बेताब हो रही थी कि जैसे क्या कहा जाए, आखिर में उनकी बेटी है, उसी का इंतजार कर रही हैं। वैसे बारिश इस समय काफ़ी तेज हो चुकी थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि नैन्सी कैसी दिखती है, कौन है। लेकिन तभी एक लड़की आई, काफ़ी क्यूट, काफ़ी ब्यूटीफुल, इतनी मस्त कि मैं बस बता भी नहीं सकता। वो आकर वर्षा भाभी से गले मिलने लगी। मैं समझ गया था कि यही नैन्सी है। लेकिन उस समय नैन्सी ने स्कर्ट डाली हुई थी, वो इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने सोचा ये इनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई। अरे यार क्या बात है, काफ़ी सुंदर है। बस वो वर्षा भाभी से काफ़ी देर से गले मिल रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी बात करता हूँ। वैसे उससे मिले मुझे काफ़ी समय हो गया था, यानी कि उस समय वो काफ़ी छोटी रही होगी। एक्चुअली में वो घर कम ही आती थी। ज़्यादा अमित और वर्षा ही उससे हॉस्टल में मिलने जाते थे। तभी मैंने कहा नैन्सी कैसी हो। वो कहने लगी मैं ठीक हूँ अंकल, आपने पहचान लिया। मैंने कहा हाँ पहचान तो लिया, लेकिन इतना जल्दी नहीं पहचाना था। तो वो कहने लगी लेकिन मुझे आपकी पहचान है। वो मुस्कुराकर कहने लगी अंकल मुझे याद है, आप बचपन में मेरे लिए टॉफ़ीज़ लाया करते थे, खिलौने लाया करते थे। सच में यार अंकल, आप काफ़ी मुझे खुश रखते थे।
अब मैंने ये सुना तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि चलो नैन्सी को याद तो है, लेकिन मेरे दिल में इस समय काफ़ी कुछ आने लगा था क्योंकि नैन्सी काफ़ी क्यूट नज़र आ रही थी। फिर हम जाकर गाड़ी में बैठ गए। हम तीनों घर आ गए थे। बारिश काफ़ी तेज थी और मुझे सर्दी भी लगने लगी थी। लेकिन मैंने वर्षा भाभी से कहा कि चलो भाभी, मैं घर चलता हूँ। लेकिन वर्षा भाभी कहने लगी, अरे यार रोहित, इतनी जल्दी घर जा रहे हो, और वैसे भी यार बारिश है, और आज घर मत ही जाओ, रात यहीं रहो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाभी कहने लगी, अरे यार पहले भी तो यहाँ पर रहते हो। उन्होंने ऐसा बोला तो नैन्सी मुझे ध्यान से देखने लगी। मैं भी उससे ध्यान से देखने लगा। वो भी काफ़ी क्यूट थी और आजकल की लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज होती हैं। तो मैंने कहा चलो यार वर्षा भाभी, आप बोल रहे हो तो यहीं रुक जाता हूँ। बस उसके बाद वो दोनों आपस में बिजी हो गई थी। मैं अपना सेल फोन में बिजी हो गया, लेकिन रह रहकर मैं नैन्सी की ओर देख लेता था। वो भी मुझे चोरी चोरी देख रही थी, क्योंकि लड़कियां भी आजकल यही चाहती हैं कि कोई बात करने वाला हो, कोई दोस्त हो। तभी वर्षा भाभी मुझे कहने लगी, मैं फिर डिनर तैयार करती हूँ, आप ऐसा करो, बातें करो। फिर मैंने नैन्सी से बातें शुरू की। नैन्सी काफ़ी मस्त लग रही थी। मैंने कहा, नैन्सी यार, मैंने तो पहली बार इतने समय बाद तुम्हें देखा है, सच में यार काफ़ी बड़ी हो गई हो। तो नैन्सी कहने लगी, अरे यार अंकल, 18 साल की हो गई हूँ, अब बच्ची नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छा बच्ची नहीं हो, कैसे बड़ी हो, कहाँ से बड़ी हो? वह मुस्कुराकर कहने लगी, बस यार अंकल, आप भी ना बस। सच में यार अंकल, आपने बचपन में मुझे काफ़ी ट्वाइस दिए हैं। मुझे अब भी याद है कि एक बार मैं स्कर्ट के लिए जिद कर रही थी, पापा लेकर नहीं दे रहे थे, तो आप मुझे गोद में उठाकर लेकर गए थे और मुझे स्कर्ट दिलवाई थी। मैंने कहा, हाँ याद है। तो नैन्सी कहने लगी, चलो अंकल, फिर से मुझे स्कर्ट लेनी है। तो मैंने कहा, अरे यार नैन्सी, कोई बात ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो मेरे पास है सब तुम्हारा ही तो है। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगी थी। कहने लगी, अंकल आपकी शादी हुई या नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं यार, मैंने शादी की ही नहीं। तो वो कहने लगी, क्यों? फिर मैंने कहा, बस जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी वर्षा भाभी बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, मैंने तो इन्हें कई बार बोला है कि रोहित शादी कर लो, लेकिन ये करते ही नहीं है। लेकिन अब शादी क्या करेंगे, अब तो वैसे भी खुश रहते हैं। वर्षा भाभी प्यार से मुझे कहने लगी थी, रोहित शादी करनी है या नहीं? मैंने कहा, नहीं यार, अब शादी की उम्र ही कहाँ है। तो वर्षा भाभी कहने लगी, वो तो मुझे पता है कि शादी की उम्र है या नहीं है। लेकिन तभी नैन्सी कहने लगी, सच कहूँ तो हॉस्टल में मैं आपको काफ़ी मिस करती थी। मैंने कहा, मुझे? वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, आपने बचपन में मुझे काफ़ी कुछ लेकर दिया था। मुझे याद है एक बार बारिश में आप मुझे स्कूल से घर लेकर आए थे, गोद में उठाकर आप लेकर आए थे। सर्दी थी, मैं आपसे चिपक गई थी। मुझे भी याद आ गया था। मैंने कहा, हाँ नैन्सी, मुझे याद है, लेकिन आज भी तो बारिश आ रही है, आज भी सर्दी लग रही है। नैन्सी कहने लगी, हाँ वो तो है। तभी नैन्सी कहने लगी, मम्मा मुझे सोना है यार, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। तो मैंने कहा, हाँ नैन्सी, तुम जाकर सो जाओ। उसके बाद खाना तो हम खा ही चुके थे। फिर मैं वर्षा भाभी के साथ बेडरूम में आ गया था। बस रात में उनके साथ ही रुका था। सुबह नहा धोकर हम फ्रेश हो गए थे। फिर मैंने कहा, चलो भाभी, मैं तो चलता हूँ। तो भाभी कहने लगी, आज यार संडे है, घर पे ही रहो। वैसे भी तुम्हें अपने घर तो कोई काम है नहीं, और तुम्हारे घर में कोई है भी नहीं जो तुम्हारी वेट कर रहा हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी। मैंने कहा, हाँ यार वो तो है। तभी नैन्सी भी बाहर आ गई थी। नाइटी उसने पहनी हुई थी, लेकिन अब भी वो नाइटी में काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर मैंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि मुझे काफ़ी काम भी है। तो नैन्सी कहने लगी, अरे यार अंकल, आप रुक जाओ ना, मेरी बात नहीं मानोगी? तो मैंने कहा, अरे यार नैन्सी, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम है, बस वो काम करके वापस आ जाता हूँ। तो नैन्सी कहने लगी, हाँ अंकल, लेकिन मेरे लिए कुछ खाने का ज़रूर लेकर आना। मैंने कहा, चल साथ चलते हैं, जो खाना है खा लेना। तो नैन्सी कहने लगी, बस मैं नहा कर आती हूँ, नाश्ता कर कर इकट्ठे ही चलते हैं। तो वर्षा भाभी कहने लगी, हाँ ये सही रहेगा, नैन्सी को आप थोड़ा घुमा लाइए। बस उसके बाद मैं वर्षा भाभी के साथ बैठ गया था। उसके बाद नैन्सी फ्रेश होकर ब्यूटीफुल ड्रेस डालकर बाहर आ गई। हम सब ने नाश्ता किया। उसके बाद मैं उससे गाड़ी पर घुमाने ले गया था। उससे मैंने स्कर्ट्स दिलवा दी थी, क्योंकि ज़्यादा वो मिनी स्कर्ट ही पहनती है। और भी काफ़ी कुछ उससे दिलाया था, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी दोस्त बन चुकी है। मैंने उससे बोल ही दिया था कि नैन्सी, क्या हम दोस्त हो सकते हैं? तो वो कहने लगी, अरे यार, मैंने आपको पहले ही दोस्त माना हुआ है,
आप चाहे बड़ी उम्र के हो, लेकिन सच में यार मुझे बड़ी उम्र के लोग अच्छे लगते हैं। और वैसे भी बचपन से आपको जानती हूँ, आप कितना प्यार करते हो, मेरा कितना ध्यान रखते थे। पापा से ज़्यादा आपने मेरे लिए किया था। मुझे पता है आप कितना पैसा खर्च करते थे। बस अब हम दोनों साथ थे। तो मैंने उससे बोला, बस मुझे किसी से पेमेंट लेनी है, 2 मिनट वेट करो। वो गाड़ी में बैठी थी, मैंने जिससे पेमेंट लेनी थी मैं लेकर आ गया था। अब भी बारिश इस दिन भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा चल यार होटल में चलते हैं, खाना वहीं खाएंगे। तो नैन्सी कहने लगी, हाँ यार वो बात तो सही है, खाना होटल में ही मज़ा आता है। फिर हम होटल में चले गए थे। वहाँ पर हमने खाना खाया। फिर मैंने पूछा, नैन्सी किसी से प्यार हुआ? वो कहने लगी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर दोस्ती होती है। प्यार व्यार इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ती। हॉस्टल में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो बाहर मैं जा नहीं सकती थी। कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, तो बस यार यही था। फिर मैंने कहा, आई लव यू नैन्सी, कितनी प्यारी हो तुम, कितनी हसीन हो। वो कहने लगी, आई लव यू अंकल, आई लव यू टू, मुझे भी आपसे प्यार है। सच में यार आप कितने अच्छे हो। आप मम्मा का भी ध्यान रखते हो, मम्मा को भी आप प्यार तो ज़रूर करते होंगे। मैंने कहा, हाँ नैन्सी, आपकी मम्मा से मेरा काफ़ी अच्छा प्यार का रिश्ता है। मेरी दोस्त हैं और सच में यार काफ़ी प्यारी हैं। फिर नैन्सी कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि पापा क्यों ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं। मैंने कहा, अरे यार बस उससे पैसे की ज़्यादा लगी रहती है। मैंने तो उससे बोला था कि यहीं पर जॉब कर, ऐसी जॉब कर जो बस यहीं शाम को घर वापस आ सके, लेकिन उससे पैसा ज़्यादा कमाना है। तो इस कारण उसने जो भी ऐसे की है जिसमें बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, लेकिन सैलरी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी सैलरी 40,000 है, लेकिन उसकी 70,000 है। तो नैन्सी कहने लगी, अरे यार पैसा सब कुछ नहीं होता, मम्मा को प्यार की ज़रूरत महसूस होती है। वो तो चलो आप हो, मम्मा का टाइम पास हो जाता है, अगर आप ना होते तो मम्मा का टाइम कैसे पास होता। फिर मैंने उससे कहा, हमें तो आपके साथ रहना है नैन्सी, आपका टाइम पास करवाना है। वो खुश होकर कहने लगी, हाँ वो तो है, आपके साथ ही रहूँगी। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। मैं इस रात भी उनके साथ ही रहा था। वर्षा भाभी ने उस रात ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की नाइटी डाली थी। मैंने उन्हें देखा तो उनकी तारीफ करने लगा। वो कहने लगे, चल यार रोमांटिक मूवी देखते हैं। बस रोमांटिक मूवी देखते देखते हम रोमांटिक हो गए थे। उसके बाद नैन्सी तो अपने बेडरूम में ही थी। फिर हम देर रात सोए थे। सुबह मुझे ऑफिस में जाना था। 10 बजे तैयार होकर मैं अपने ऑफिस में चला गया था, क्योंकि काम सबसे पहले होता है। और मुझे ये पता था कि अमित अभी हफ्ता घर में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कॉल मुझे आ गई थी कि वर्षा भाभी का और नैन्सी का ध्यान रखना। मैंने कहा, अरे यार तू जब मर्जी आ, मैं उनकी पूरी केयर करूँगा। हालांकि अमित को पता था कि मेरी सोच काफ़ी अच्छी है, लेकिन वर्षा भाभी खुद मुझे प्यार करती थी और मैं भी उन्हें प्यार करता था। तो बस मंडे की ही बात है, जब उसका फ़ोन आया था, शाम को मैं अपने घर वापस आ गया था। तभी नैन्सी की कॉल मुझे आई। वो कहने लगी, आप घर पर आ सकते हो? मैंने कहा, हाँ यार बोलो नैन्सी क्या बात है, कोई ज़रूरी काम है? तो वो कहने लगी, बस मम्मा को थोड़ा टेम्परेचर सा हो रहा है, सर्दी ज़्यादा है और बारिश भी 2-3 दिन से आ रही है। मैंने कहा, आपने पहले बताया नहीं बेटा, अगर बता देते तो यार मैं आ जाता। तो नैन्सी कहने लगी, बस आप आ ही जाओ। मैं उसी समय उनके घर चला गया। वर्षा भाभी को सच में टेम्परेचर था। उन्हें डॉक्टर के पास मैं ले गया था, मेडिसिन में लेकर आ गया था। फिर उनके साथ ही रहा था, उनकी केयर मुझे ही करनी थी। नैन्सी भी काफ़ी खुश थी कि चलो मैं उनका साथ दे रहा हूँ। बस वर्षा भाभी रात को सो चुकी थी, मैं नैन्सी के पास बैठा हुआ था। फिर वो कहने लगी, अंकल अगर आप ना होते तो मम्मा का तो ना जाने क्या हाल होता। सच कहिए, आपको मम्मा से प्यार है? मैंने कहा, अरे यार मैंने आपको बोला तो है यार नैन्सी कि मुझे उनसे प्यार है। तो और वैसे सच बोलूं तो मुझे तुमसे भी प्यार है। तुम काफ़ी क्यूट हो और सच में तुम्हारी नेचर भी काफ़ी अच्छी है। हमेशा मुस्कुराती रहती हो। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया था। वो कहने लगी, अंकल देखो ज़िंदगी 4 दिन की है, खुश रहना चाहिए। खुश रहकर ही ज़िंदगी चलती है। बस आधा घंटा मैं उससे बातें करता रहा। फिर इतनी देर में वर्षा भाभी को चाय की ज़रूरत थी। नैन्सी ने चाय बनाई और फिर मैंने कहा, नैन्सी आप सो जाओ, मैं आपकी मम्मा के साथ ही रहूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ उनका आपको ध्यान जो रखना है। वो मुस्कुरा रही थी। फिर मैं वर्षा भाभी के पास चला गया था
और मुझे उनके साथ ही रहना था क्योंकि उन्हें टेम्परेचर था। सारी रात मैं उनके साथ रहा था। हालाँकि अब उनको सर्दी कम लग रही थी क्योंकि मैंने उनको मेडिसिन दे दी थी। बस सुबह फिर से मैं अपने ऑफ़िस में चला गया था। ऐसे 4 दिनों तक चलता रहा। एक बार कुछ ऐसा हुआ, नैन्सी को किसी पार्टी में जाना था। उसकी कोई फ्रेंड्स जो पुरानी थी, उनके साथ पार्टी करनी थी। तो नैन्सी कहने लगी, "आप मुझे छोड़ दोगे होटल में?" मैंने कहा, "अरे यार क्यों नहीं?" बस उसे मैं होटल में लेकर चला गया था। उस रात नैन्सी ने ब्यूटीफुल रेड कलर की मिनी स्कर्ट और वाइट कलर की टॉप डाली हुई थी। नैन्सी ज़्यादा मिनी स्कर्ट से डालती थी। मैंने कहा, "नैन्सी सच में यार सबसे ज़्यादा लाजवाब आज तुम लग रही हो।" वो कहने लगी, "हाँ वो तो है अंकल, देखो मस्त बनकर रहना चाहिए, टिप टॉप बनकर रहना चाहिए। मैंने यही सीखा है और हमेशा मस्त बनकर रहती हूँ।" उस समय मैंने उसे होटल के बाहर छोड़ दिया था। वो मुझे कहने लगी, "बस आपको कॉल करूँगी, आप यार लेने आ जाना।" मैंने कहा, "हाँ मेरी जान, लेने आऊँगा।" वो मुझे बाय कहकर होटल के अंदर चली गई और मैं वापस वर्षा भाभी के पास आ गया। उस समय वर्षा भाभी ने ब्यूटीफुल गाउन डाला हुआ था, बैकलेस गाउन था। वो भी अपनी फ्रेंड्स से मिलकर घर में आई थी। मैंने उन्हें देखा तो कहा, "सच में मेरी जान आज आप बड़े प्यारे लग रहे हो।" तो वर्षा भाभी कहने लगी, "हाँ, मुझे भी कई लोगों ने कहा है, मेरी फ्रेंड्स ने बोला है, गाउन अच्छा है।" मैंने कहा, "अरे यार गाउन अच्छा है लेकिन गाउन वाली है, वो ज़्यादा अच्छी है।" ये कहकर मैंने उससे अपना प्यार देना शुरू कर दिया था। हम प्यार करने लगे थे। उसके बाद रात तो काफ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने उससे बोला, "अरे यार नैन्सी का फ़ोन आया नहीं।" तो वर्षा भाभी कहने लगी, "आ जाएगा यार, हम पास में हैं, तो आप नैन्सी को याद क्यों कर रहे हो?" फिर मैंने कहा, "हाँ वो तो है, बस हम रोमांटिक मूवी देखने लगे थे।" तभी रात के 12 बजे नैन्सी की कॉल आ गई थी। मैंने कहा, "नैन्सी आऊँ लेने?" तो वो कहने लगी, "हाँ आप आ जाओ।" चांस की बात थी कि अब काफ़ी ज़्यादा बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वैसे सर्दियों में बारिश कम ही होती है, लेकिन उस रात फिर से बारिश होने लगी थी। मैंने कहा, "वर्षा देखो यार, मैं वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो मैं नैन्सी को अपने घर ही ले जाऊंगा। वैसे भी जिस होटल में नैन्सी गई है पार्टी के लिए, वहाँ से मेरा घर पास में है, क्योंकि मुझे वैसे भी घर में लैपटॉप उठाना है।" तो वर्षा भाभी कहने लगी, "हाँ जैसा तुम्हें सही लगे, मुझे तो यार काफ़ी नींद आ रही है।" अंगड़ाइयाँ लेती हुई वर्षा भाभी कहने लगी थी। मैंने कहा, "मेरी जान आप सो जाओ, मैं नैन्सी को लेने चला जाता हूँ।" फिर मैं गाड़ी पर नैन्सी को लेने चला गया था। जब मैं होटल में पहुंचा उस समय भी बारिश काफ़ी तेज थी, लेकिन नैन्सी इस समय काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वही प्यारी सी स्कर्ट टॉप उसने डाली हुई थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया और कहा, "नैन्सी मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए जाना है।" तो नैन्सी कहने लगी, "क्या बात है यार, मुझे अपना घर भी दिखा दो, मैंने आपका घर देखा ही नहीं है। छोटी थी तब देखा था।" मैंने कहा, "यार तुम तो अब भी छोटी हो।" वो कहने लगी, "अरे यार अंकल कहाँ छोटी हूँ, मेरी जान अब बड़ी हो गई हूँ।" फिर मैं उससे अपने घर ले गया और उस समय काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान भी शुरू हो चुका था। हम घर में थे। मैंने लैपटॉप ले लिया और उससे बोला, "कुछ पीना है?" वो कहने लगी, "कॉफ़ी पीऊँगी। जब आई हूँ कुछ तो यार पिला ही दो।" बस हम कॉफ़ी पीने लगे थे। बारिश और तेज़ हो गई थी, सर्दी बढ़ने लगी थी। मैंने उससे बोला, "अरे यार सर्दी में स्कर्ट नहीं डालनी थी।" तो वो कहने लगी, "आपको पता तो है कि मुझे सर्दी नहीं लगती, मैं स्कर्ट ही पहनती हूँ। हॉस्टल में भी स्कर्ट ही डालती थी, लेकिन कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म डालती थी, ड्रेस डालती थी।" तो उसके बाद हम कॉफ़ी पीने लगे। बातों-बातों में मैंने उससे बोला, यार अब चलें, मम्मा काफ़ी परेशान हो रही हैं तुम्हारी।" तो वो कहने लगी, "नहीं अंकल यार, अब तो बारिश काफ़ी तेज़ है, आपके साथ यहीं रहूँगी। बस मुझे घर पे जाना ही नहीं है, सुबह घर चलेंगे। वैसे भी मुझे इस समय रिलैक्स होना है, काफ़ी ज़्यादा इस समय मैं थक चुकी हूँ।" मैंने कहा, "हाँ यार, वो तो है, पार्टी जो करके आई हो, डांस करके आई होंगी।" वो कहने लगी, "हाँ यार, डांस तो ज़रूर किया था।" मैंने कहा, "चलो।" फिर मैंने वर्षा भाभी को कॉल की थी कि देखो नैन्सी मेरे साथ ही है। तो भाभी कहने लगी, "हाँ कोई बात नहीं, आप उनको अपने साथ ही रखो, सुबह आप दोनों आ जाना।" मैंने कहा, "हाँ।" वो कहने लगी, "फिर मैं सो रही हूँ।" मैंने कहा, "हाँ यार तुम सो जाओ।" उसके बाद नैन्सी और मैं बातें करने लगे। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए थे। फिर वो कहने लगी, "सच में यार अंकल आप कितना ध्यान रखते हो मम्मा का और मेरा।" फिर मैंने उससे गले से लगाया, उससे प्यार दिया, वो भी खुश थी, उसने भी मुझे प्यार दिया था। फिर वो कहने लगी, "सच में यार अंकल, आप जैसा मैंने जीवन में कोई भी इंसान नहीं देखा है।
कितनी केयर करते हो। उसके बाद तो प्यार का वो समय पता ही नहीं चला कि प्यार कैसे होता है। फिर मैंने नैन्सी से कहा कि नैन्सी एक बात बोल रहा हूँ, अगर मान सकती हो। तो वो कहने लगी, अरे यार कुछ भी बोलो, आपको मना थोड़ी करूँगी, जब सब कुछ आपका है तो बात भी कर लीजिए। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मा को मैं शिमला लेकर गया था, चलना है, तुम चलना हो तो चलो। वो कहने लगी, अरे यार शिमला तो मुझे ज़रूर जाना है, मुझे गोवा भी जाना है, बस यार आप ही लेकर चलोगे। वो खुश हो गई थी, उसने मुझे खुद गले से लगा लिया, मुझे काफ़ी अच्छा हुआ, प्यार हम करने लगे थे। उसके बाद पता ही नहीं चला नींद कब आई और कब सुबह हो गई। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। फिर नैन्सी को मैंने उठा दिया था। वो काफ़ी खुश थी और मुझे पता था उसे खुश तो होना ही है। फिर वो भी फ्रेश होने चली गई थी। उसके बाद वो बाहर आई, हम दोनों ने बस लाइट ब्रेकफास्ट लिया था। फिर हम दोनों उनके घर चले गए। तो इस तरह से नैन्सी मेरी इतनी क्लोज़ फ्रेंड बन गई जिससे मैं खूब प्यार करने लगा। वर्षा भाभी से भी मेरा प्यार है, लेकिन नैन्सी मेरा पूरा ध्यान रखती है और मैं भी उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।